138 दिन का ये सफ़र जो रहेगा वो सफ़र सेल्फ एनालिसिस का सफ़र है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा काम और 15 दिन महीने में होने वाला है, लेकिन जब शनि वक्री होते हैं तो उनके लिए चीज़ें और स्लो डाउन हो जाती हैं। शनि का ये 138 दिन का जो पीरियड रहेगा ये हमारी कुछ राशियों पे अच्छा इम्पैक्ट डालने वाला है। इस तरह ही जो आपका लगन है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी इस राशि को सुनना है। तकलीफ उसके शरीर को है तो उपाय उसको करना पड़ेगा। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ कार्मिक शनि। तो डेफिनेटली जो आते हैं श्राद्ध आते हैं उसमें कुछ ना कुछ करते ही होंगे, लेकिन इस पीरियड में स्पेशल डोनेशन टुवर्ड्स एंसेस्ट्रल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हीकल्स लेने का समय है। अगर आप व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। ऐसे ऐसे हादसे होते हैं सैटर्न के अंडर जो बहुत लंबे चलते हैं, जिसको हम ये नहीं कह सकते आज बात की कल भूल जाए। अपनी कुंडली एनालिसिस करा के ही लोन अप्लाई कीजिए, उठाइए, वहाँ की पोजीशन चेक करवा लीजिए, फिर ही लोन अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। ससुराल से तनातनी रह सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, और अवॉइड कीजिए बहसबाजी। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, कंसेप्शन की जो कर रहे हैं प्लानिंग, या आईवीएफ प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने दुश्मनों से, आपके सबॉर्डिनेट से, जो आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स है, वहाँ से थोड़ा सा सतर्क रहने की मैं आपको सलाह दूंगा। बिकॉज बी ऑन टाइम। आपका कुछ भी काम है उसको टाइम नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये एक ग्लिच है जहाँ पे आप फंस सकते हैं। बी वेरी केयरफुल कि आप मुंह से क्या निकाल रहे हैं, आप क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी जगह विजिट ना करें जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी। जैसे आप जाते हैं, लेह जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। ईश्वर ने आपका भाव देखना है, आपकी क्वांटिटी नहीं देखनी कि आपने ट्रक का ट्रक ही वहाँ पे छोड़ा। 4 ईंट भी काम करेगी, 1 बोरी सीमेंट भी काम करेगी, 1 बोरी रेत की भी काम। अगर ये हो गया तो क्या होगा, तो थोड़ा सा वेरी केयरफुल। आई होप आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, बी वेरी केयरफुल। एंगेजमेंट या किसी तरह का रोकना उसकी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस पीरियड में कुछ भी करना इज़ नॉट फेवरेबल एट ऑल। जो 138 डेज आपके जो रहने वाले हैं वो मोटा मोटा इस एरिया को फोकस करेंगे। इस एरिया, जो एरिया मैं बात कर रहा था, वो एरिया पे आपका तो कर्म के मालिक शनि रेट्रोगेट होने जा रहे हैं 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर 2025 तक। 138 दिन का ये सफ़र जो रहेगा वो सफ़र सेल्फ एनालिसिस का सफ़र है। शनि एक कार्मिक प्लेनेट है, शनि एक कार्मिक ग्रह है, और जिनका काम है कर्म देना, कार्मिक चीज़ें करवानी और कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। अब जिस भी कंफर्ट जोन में हो, शनि वहाँ से आपको बाहर निकालते हैं। शनि का एक नेचर है, सैटर्न का नेचर है कि उसका जहाँ बैठना होता है वहाँ की चीज़ें स्लो डाउन करते हैं। लेकिन अगर कुंडली में आपके नेटल चार्ट में शनि मार्गी हैं तो वो काम जो आप काफ़ी देर से करना सोच रहे हैं वो आपके स्टक होने जो हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, वो निकलते हैं, वो स्पीड अप हो जाते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में इटसेल्फ शनि वक्री हैं उनके लिए ये समय और भी स्लो होने का है। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा काम और 15 दिन महीने में होने वाला है, लेकिन जब शनि वक्री होते हैं तो उनके लिए चीज़ें और स्लो डाउन हो जाती हैं। इट्स टाइम टू एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस स्पेशली, कि मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ माय एक्चुअल डोमेन, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कार्मिक ऋण क्या पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ समझना है तो आपको एटलीस्ट किसी से कंसल्ट करना चाहिए। शनि जहाँ बैठेंगे वहाँ की चीज़ों को स्लो डाउन करेंगे, बिकॉज उनका डोमेन है, उनका नेचर है। आप वहाँ जल्दबाजी मचाएंगे तो शनि वहाँ पे खराबी करते हैं। सो शनि का ये 138 दिन का जो पीरियड रहेगा ये हमारी कुछ राशियों पे अच्छा इम्पैक्ट डालने वाला है। कुछ राशियों को सतर्क रहने का रहेगा, कुछ राशियों को बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तो बारी बारी जो मैं प्रेडिक्शन अभी आपको देने जा रहा हूँ वो प्रेडिक्शन आपके लगन के अकॉर्डिंगली है। यानी कि अगर आपका मेष लगन है तो मेष लगन के लिए शनि 12वें भाव में वक्री हो जाएंगे पाइसिस के अंदर। सो इस तरह ही जो आपका लगन है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी इस राशि को सुनना है। नंबर 2, अगर आप बहुत जल्दबाजी में हैं तो आपको बाकी राशि नहीं सुननी है, तो टाइम स्टैम्प नीचे दिए हुए हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके अपनी राशि सुन सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर 138 दिन का मोटा मोटा क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। क्योंकि ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये एक जनरल ओवरव्यू है कि किस तरह की चीज़ें, किस तरह का सिनेरियो आपके ज़िंदगी में रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष लगन वालों की। 12वें घर में शनि पाइसिस में जाके वक्री हो जाए हैं, और एक्सपेंसेस के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। खर्चे बढ़ने वाले हैं, है आपके लिए पीरियड अच्छा है, लेकिन एक्सपेंसेस आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे।
फैमिली लाइफ में थोड़ी सी तनातनी रह सकती है, आपकी सूझबूझ से, आपकी समझदारी से वो चीज़ टल सकती है। बी वेरी केयरफुल। पैसे के मामले में अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो थोड़ा सा गेन्स बढ़ाने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। एफर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो आपको गेन्स में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि शनि कहते हैं कि मुझे आपके उपाय से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपकी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। पूजा पाठ के लिए जुपिटर को दिया हुआ डिपार्टमेंट, केतु को डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो मेरा डिपार्टमेंट है कार्मिक, वेरी कार्मिक। कि आप कहते हैं ना समटाइम्स कि ये उपाय अगर मैं ना करूं तो मैं अपने बच्चे के ब्याह पे मैं खुद कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो सैटर्न सेज नो, नहीं, तकलीफ उसके शरीर को है तो उपाय उसको करना पड़ेगा। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ कार्मिक शनि, कि आप अगर इसको किसी और पे थोपेंगे ना तो इट वॉन्ट वर्क, वो काम नहीं करेगा। आपको अपनी खुद का, कहते हैं ना, खुद का पानी खुद निकालना हो और खुद ही पीना है। डेली पानी, कुआं खोदिए, पानी निकालिए और पीजिए। और आपको अपना कुआं खुद ही खोदना है, खुद ही पानी निकालना है, खुद ही पीना है। सैटर्न इज दिस टाइप ऑफ प्लेनेट। सो आपको थोड़ा सा दुश्मनों से सावधान रहना है, आपके एनिमीज, क्योंकि हर इंसान को एनिमीज का पता होता है कि मेरे एनिमीज कहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि वो इस टाइम का बेनिफिट उठा सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सूझबूझ लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। बृहस्पति का यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगा। तो एक यहाँ पे रेमेडी है कि आप शिवालय जाइए, शिवलिंग पे जाके ना काले तिल का अभिषेक कीजिए, उसके बाद उस पर कच्चा दूध डाल के उसका अभिषेक कीजिए। रेगुलर शनिवार के शनिवार कीजिएगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओवरऑल वैसे समय आपके लिए अच्छा है, सेहत के लिए ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक रहिएगा, थोड़ा सा एक्टिवेट रहिएगा, माने कि आप थोड़ी सैर या जिम जरूर करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2, वृषभ वालों के लिए ना सैटर्न 11वें भाव के अंदर वक्री होने जा रहे हैं, पाइसेस के अंदर, और ये हेल्थ के लिए थोड़ा सा सतर्क करने वाला समय है। फाइनेंशियल गेन्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट्स के लिए आप फाइट करोगे प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। और बच्चों की एजुकेशन पे कोई खर्चा होगा या आपकी खुद की एजुकेशन पे कोई खर्चा होने वाला है, जिससे आपका एक्सपेंस इस तरफ जाएगा। तो अगर कुछ प्लान कर रहे हैं कोई हायर एजुकेशन का, या बच्चों की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए कोई एजुकेशनल प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका पैसा खर्च होने वाला है, क्योंकि बच्चों के एरिया में आपका पैसा खर्च होगा। तो अगर आप अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके खुद की एक्सपेंसेस आपके खुद के एजुकेशन के ऊपर ही लगने वाले हैं, और दिस इज़ अ गुड पीरियड। आपको कोई हायर एजुकेशन लेना तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। और अनसेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ उपाय इस पीरियड में ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज ये वो समय है जब आपको ना अनसेस्टर्स की कोई रिचुअल्स ज़रूर करने चाहिए। हालांकि आप डेफिनेटली जो आते हैं, श्राद्ध आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन इस पीरियड में स्पेशल डोनेशन टूवर्ड्स एंसेस्ट्रल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, और उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। बून की तरह, आपकी तरह, कहते हैं ना, इट्स लाइक ब्लेसिंग्स एंड बून ऑफ एंसेस्टर्स, तो आपको वो डेफिनेटली मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। रेमेडी आपके लिए क्या है, विष्णु जी को ना थर्सडे के दिन जाके आप तुलसी का भोग लगाइए, फ्रेश तुलसी लीजिए, उसका भोग विष्णु जी को हर गुरुवार को सुबह जाके लगाइए। नंबर 3, मिथुन वालों के लिए थोड़ा सा समय केयरफुल रहने वाला है। मिथुन वालों के लिए शनि जो रहेंगे वो आपके 10वें भाव के अंदर रेट्रो होने वाले हैं, जिसमें प्रोफेशन आएगा आपका, आपका सेल्फ केयर, हेल्थ, आपको ध्यान देना पड़ेगा हेल्थ की तरफ। मदर, माँ की हेल्थ ऊपर नीचे हो सकती है, आपकी पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं खराब हो सकता है किसी वजह से। व्हीकल्स लेने का समय है, अगर आप व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। और कोशिश करें ये मिथुन वाले ना इस साल कोई भी गाड़ी काले रंग की ना लें, या डार्क ब्लू कलर का कोई कलर ना लें, उसे अवॉइड करें। इवन कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि आप काले कपड़े थोड़ा डालना अवॉइड करें, स्पेशल अपर्स। सबको सूट नहीं करते हैं, किसी को तो बहुत सूट करते हैं, कईयों को सूट नहीं करते हैं। तो ये साल खास करके 138 दिन का जो पीरियड है, बहुत ज़रूरी हो, कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा इसको अवॉइड करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। स्पाउस के साथ एक इरिटेशन वाला माहौल रहेगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा बचिएगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न का एक जो दृष्टि रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ को हैम्पर कर सकता है, और वो ऐसा रूखापन है जो काफ़ी लंबा चले। सैटर्न के रिजल्ट्स ना बहुत लंबे चलते हैं, सैटर्न के इम्पैक्ट्स बहुत लंबे होते हैं। सैटर्न खुद एक बहुत लंबा चाल चलने वाला प्लेनेट है, 2.5 साल में एक जगह चेंज करता है, उसमें 2 बार रेट्रो भी होता है। तो ये रेट्रोग्रेशन जो है, ये पीरियड कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकती है। तो ये ना हो कि आपका कुछ ऐसी मुंह से बात निकल जाए जो सदियों तक चलती रहे आपके साथ, क्योंकि ऐसे ऐसे हादसे होते हैं सैटर्न के अंडर जो बहुत लंबे चलते हैं, जिसको हम ये नहीं कह सकते आज बात की कल भूल जाएंगे, तो ये लंबे चलते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा घर के अंदर इरिटेशन वाला माहौल रहेगा, बट बी वेरी केयरफुल फॉर दैट।
और रेमेडी आपके लिए क्या है, हनुमान चालीसा आप ज़रूर पढ़ा कीजिए, बैठ के पढ़ना है, एक गिलास पानी का सामने रखिए एंड हनुमान चालीसा पढ़िए, उस पानी को एक्टिवेट करके उस पानी को पीजिए। दिन में अगर ढंग से बैठ के एक बार पढ़ लेंगे तो दैट इज सफिशिएंट, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहने का समय है, दुश्मन एक्टिवेटेड है, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, बी वेरी केयरफुल। कर्क लगन वालों के लिए शनि, वैसे देखा जाए अगर बुक्स में पढ़ा जाए तो शनि मारक कहेंगे हैं कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए स्पेशली, जिनकी राशि लगन में फॉल कर रही है 4 नंबर, उनके लिए ना शनि मारक कहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने का समय है और आपको फादर की तरफ से कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, आपका हायर एजुकेशन आप करने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना कि किसी न किसी अभाव की वजह से वो एजुकेशन रह जाता है, तो इस तरह का कुछ सामना आपको करना पड़ सकता है। नेबर्स के साथ थोड़ा सा आप संयम के साथ चलिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा संयम से चलिए। लोन लेने से पहले आप किसी से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि आपको ना लोन उठाना पड़ सकता है किसी भी वजह से, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, मैरिज के लिए हो, काम के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, घर के लिए हो, लोन उठाना पड़ सकता है। लेकिन अपनी कुंडली एनालिसिस करा के ही लोन अप्लाई कीजिए, उठाइए, वहाँ की पोजीशन चेक करवा लीजिए, फिर ही लोन अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। ओम नमः शिवाय इसका चैंट आप ज़रूर कीजिएगा, चाहे एक माला कीजिए, और माला आप रुद्राक्ष की पकड़ लेंगे तो सबसे बढ़िया है, इस वक्त आपके लिए हेल्प करेगी। अगर ये मिल जाए आपको तो इससे आप अपना ओम नमः शिवाय का रेगुलर चैंट कीजिए, डेली चैंट कीजिए। सिंह लगन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट, खास करके जो वक्री है शनि, ये अष्टम भाव में हो जाएंगे। अष्टम भाव के अंदर, अष्टम भाव एक ना गुप्त प्लेस है, एक हिडन प्लेस है, एक हिडन एनर्जी है इसके अंदर। ये एज पर रेड बुक तो ये तो कुआं है, ये ऐसी गहरी खाई है जहाँ पे आपको अंदर तक कुछ नज़र नहीं आएगा, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आएगा। ससुराल से तनातनी रह सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, और अवॉइड कीजिए बहसबाजी। ससुराल से कोई ऐसी बात निकल आए जो आपके लिए, आपकी शान के खिलाफ आपको तंग करे, इस तरह का सिचुएशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोफेशनल बदलाव का समय है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि एक बार बिगड़ा हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप समझ लीजिए आगे जाके आपको तंग करेगा। तो यहाँ पे पैसों को लेके थोड़ा सा सतर्क रहने का समय है। और आपकी, कहते हैं ना, सिंह लगन वाले थोड़े ना डेयरिंग होते हैं, ज़्यादा डेयरिंग होते हैं, कि उनको स्टेप लेते वक्त डर नहीं लगता है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। बट कई बार कोई छोटी सी आपकी गलती, कोई बेवकूफ़ी आपके लिए ना फाइनेंशियली क्रंचेस खड़े कर सकती है। सो बी वेरी केयरफुल, एडवाइस लेना अच्छा रहेगा। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, कंसेप्शन की जो कर रहे हैं प्लानिंग, या आईवीएफ प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय कंसेप्शन के चांसेस आर लेस, वीक हैं, कमज़ोर हैं, अभी डिले दिखा रहा है। तो अभी आप थोड़ा रुकिएगा, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आईवीएफ भी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा रुक के नवंबर के बाद इसको आप कर सकते हैं, अभी आपके लिए थोड़ा सा स्लो रहेगा। कन्या असेंडेंट वालों के लिए, जिनका कन्या लग्न है, उनके लिए शनि जो है वो सप्तम भाव में बैठ के पाइसेस के अंदर आपके अब वक्री हो जाएंगे। सो रिश्तों में, मैरिड लाइफ में जिनकी शादी नहीं हुई है वहाँ डिले है, रिश्तों में थोड़ी तनातनी है। कोई ऐसी बात कर दी जाए स्पाउस की तरफ से जो आपको नागवारा हो, आपको नागवारा रहे, और उसकी वजह से कोई बवाल खड़ा हो जाए और वो लंबा चलता रहे, इस तरह की सिचुएशन जो है वो अब बनती हुई दिख रही है। सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लंबी यात्रा मिल सकती है करने को, ट्रैवलिंग रहेगा, बट यूजलेस हो सकता है। हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस आपके लग जाएं और आपको कोई बेनिफिट ना मिले। सेहत का ध्यान रखने वाली बात है, और सेहत के लिए सतर्क रहना पड़ेगा, काम में सतर्क रहना पड़ेगा, और कार्मिक प्लेस पे सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने दुश्मनों से, आपके सबॉर्डिनेट से, जो आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वहाँ से थोड़ा सा सतर्क रहने की मैं आपको सलाह दूंगा, बिकॉज यहाँ पे वो आपका बेनिफिट उठाएंगे। हेल्थ को लेके थोड़ा सा सतर्क ज़्यादा रहना पड़ेगा, दांतों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो जॉ है, ये दांत हैं, यहाँ कोई पेन आए, तकलीफ आए तो गेट इट चेक विद द डॉक्टर, को चेक करिएगा, मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। व्हीकल लेने का समय बन रहा है, और घर में कोई व्हीकल नया आ सकता है, आपकी वजह से आपको कोई व्हीकल मिल सकता है। इट माइट बी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, कुछ भी एज पर योर एज आपको इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो गेट रेडी फॉर दैट ऑल्सो। काला रंग थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, हो सकता है काला रंग आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, फैसिनेशन हो इस टाइम, काले रंग का व्हीकल लेना है, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, वॉट एवर, बट काले रंग से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा, काला रंग अवॉइड करिएगा। अगर लेना ही है तो शनि का वक्रित्व खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप इसको ले सकते हैं, अब इसको आप अवॉइड कीजिएगा। तुला लग्न के लिए शनि जो है 6ठे भाव के अंदर वक्री होने जा रहे हैं। इट्स अ गुड प्लेसमेंट, अच्छा समय है,
हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, लोअर एब्डोमेन पे ध्यान देना पड़ेगा, डाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आपका थोड़ा सा खान पान आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फाइनेंशियली इट्स अ गुड पीरियड, ओवरऑल फाइनेंसिस को लेके अच्छा समय है। आपके पुराने मसले जो हैं, ऑफिशियल मसले खास करके हैं, वो सॉल्व होने का समय है। थोड़ा सा अगर पुश करेंगे तो आपके वो मैटर्स जो आप लटकते आ रहे हैं, जो आपको जस्टिस चाहिए था, अगर कुछ हुआ है तो वो आपको सॉल्व होता मिलेगा। आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ थोड़ी सी बना के रखिए, सीनियर्स के साथ थोड़ा बना के रखिए, आपके सीनियर आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। बी ऑन टाइम, आपका कुछ भी काम है उसको टाइमली कीजिएगा, क्योंकि ये एक क्लिच है जहाँ पे आप फंस सकते हो। आपकी थोड़ी सी टाइम को लेके लापरवाही, थोड़ा सा आपका ऐसा जो बड़ा एक लीनियंट सा बिहेवियर होता है, वो आपका अब आपको ख़राब करेगा। सो बी वेरी केयरफुल इन दैट केस। विदेश बेनिफिट, विदेश जाने से, दोस्तों से बेनिफिट, दोस्त आपका कोई आपको विदेश बुलाए उसमें बेनिफिट, ये आपको ज़रूर मिलेगा। शिवजी पर दही का अभिषेक, यानी कि शिवलिंग पे जाके दही का अभिषेक आपको हर शनिवार करना ही करना है। इन 138 दिन में जितने शनिवार आएंगे आपको ये अभिषेक करना है। बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा इससे मिलने वाला है। स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए 5th हाउस के अंदर शनि पाइसेस में वक्री हो जाएंगे। एजुकेशन को लेके आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। स्टमक इश्यूज आपको यहाँ पे रह सकते हैं, गैसेस इश्यू रह सकते हैं, एसिडिक या गैस का इश्यू आपको तंग करेगा। खान पान का ध्यान रखिएगा। बच्चों पे खर्चा होने का समय है, बच्चों के एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे। स्पाउस के साथ थोड़ा सा तनातनी रह सकती है, बी वेरी केयरफुल। आपकी छोटी सी बात बात का बतंगड़ बन सकता है, आपकी छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप अख्तियार कर सकती है। बी वेरी केयरफुल कि आप मुंह से क्या निकाल रहे हैं, आप क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, किसी जिसको इलिसिट रिलेशनशिप कहते हैं, उससे थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि ऐसा मौका मुझे देखने को फील हो रहा है कि आपको ये आएगा। सो वेरी वेरी केयरफुल इन दैट। कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी घर की और प्रोफेशनल ये आपको ज़रूर मिलेगी, इसके लिए आप रेडी रहिएगा, बिकॉज अवॉइड करना कोई भी सोल्यूशन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। शनि इज़ वेरी कार्मिक। शनि सेज कर्म ही मुझे चाहिए, मुझे कोई भी दुबगरती नहीं चाहिए, मुझे मेरे लिए मंदिर आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए आके दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है। शनि का सीधा सा रूल है कि आपको कार्मिक होना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आप उस ब्लैंकेट से बाहर आइए जिस ब्लैंकेट के अंदर आप बैठे हुए हैं। जब तक आप वो नहीं छोड़ोगे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला, बिकॉज 200 टाइम्स आपको मेहनत आप और बढ़ानी वाली पड़ेगी। वो बढ़ी हुई मेहनत आपको आज के 3-4 महीने के बाद जो फ्रूट आपको मिलेगा, यू विल फील दैट फ्रूट कि हाँ कुछ फ़ायदा आपको मिला था। आप एजुकेशन फील्ड में हैं, आप बिज़नेस में हैं, आप जॉब में हैं, वॉट एवर जहाँ भी हैं, आप अपने एरिया में सकुशल होकर पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी निभाइएगा, फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। धनु लग्न वालों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है, ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है, ये होगा आपका जी 4th हाउस के अंदर। एंड 4th वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनका चेस्ट कंजेशन। आपको सांस की कोई दिक्कत है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हवा पानी बहुत एस्थमेटिक लोगों के लिए ख़राब होता है, वहाँ से आपको थोड़ा सा आगे पीछे हो जाना चाहिए। नंबर 2, आप इस अवधि में, इस पीरियड में कोई ऐसी जगह विजिट ना करें जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे आप जाते हैं, लेह जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। हिमाचल में कुछ ऐसी जगहें हैं, उत्तराखंड में कुछ ऐसी जगहें हैं जो बहुत हाइट पे हैं, तो वहाँ पे अगर आप जाना अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि सांस की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। हेल्थ में यही एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है। नई प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, नए व्हीकल का योग बन रहा है, थोड़ा सा सलाह लेके आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिएगा, बिकॉज योग बनने का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉपर्टी सही हो या गलत हो, कुछ भी हो सकता है। आप चेक करा के ही प्रॉपर्टी बाई कीजिए या सेल कीजिए, क्योंकि सेलिंग का भी यहाँ पे योग बन रहा है। प्रोफेशनल ओपोनेंट्स आपको मिलेंगे, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप पढ़ाते हैं, जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ आप बिज़नेस करते हैं, वहाँ पर प्रोफेशनल ओपोनेंट्स आपको मिलेंगे। सो थोड़ा सा आपको आंख कान खोल के काम करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। बी वेरी केयरफुल। काला नीला रंग थोड़ा अवॉइड आपने करना है, बिकॉज काला और नीला रंग आपके लिए इस पीरियड में फेवरेबल नहीं है। द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो है शिव मंदिर के अंदर अगर आप थोड़ा सा डोनेशन करें, ईंटों का, आप रेत का, बजरी का, या इस तरह की कोई चीज़ का डोनेशन करें तो आपके लिए ज़रूर काम आएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी मंदिर में अप्रोच कीजिए, किसी गुरुद्वारे में अप्रोच कीजिए, कुछ नहीं मिलता तो किसी आसपास के टेंपल में अप्रोच कीजिए, वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कुछ भी सामान जो मैंने बताया उसमें से आप कुछ भी अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। आप 4 ईंटें देने के काबिल भी है ना, तो 4 ईंटें भी आप दे के आइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपका भाव देखना है, आपकी क्वांटिटी नहीं देखनी कि आपने एक ट्रक का ट्रक ही वहाँ पर छोड़ा है।
4 ईंट भी काम करेगी, 1 बोरी सीमेंट भी काम करेगी, 1 बोरी रेत के भी काम करेगी। तो इस तरह का कोई पेंट का डब्बा है वो आप दे सकते हैं, तो ये आपको ज़रूर देना चाहिए, आपसे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए ये शनि जो है वो आपके तीसरे भाव में वक्री होने वाले हैं। रिलेशनशिप विद द सिबलिंग्स बिगड़ जाएंगे किसी वजह से, किसी आपकी बात से या उनकी कोई ऐसी बात से जो आपको चुभ जाए। तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा सतर्क रहने का समय है, खास करके सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ। कई बार ना आप अपने पड़ोसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम कोई ऐसी बात निकल आती है कि आपका रिश्ता फीका पड़ जाता है। तो दिस इज़ द टाइम कि आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि सैटर्न ठीक है, सैटर्न कार्मिक प्लेनेट है, लेकिन चीज़ें रूखी भी कर देती हैं, चीज़ें फीकी भी कर देते हैं। जो रिश्ता ठीक चल रहा हो उसको अंदर एक ना फीकापन ले आते हैं। सैटर्न इज़ अ वेरी ड्राई प्लेनेट। आप यकीन कीजिएगा, जब आप इंसाइक्लोपीडिया में या आप गूगल करेंगे ना, आप सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, तो शनि ना आपको दिखेगा वहाँ के जो प्लेनेट है ना वो बड़ा रूखा प्लेनेट है। हाइड्रोजन हीलियम से वहाँ पे जो गैसेज हैं वहाँ उसका बहुत प्रभाव है। दैट्स वाई वहाँ पे लिविंग पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है। सो बहुत ही ज़्यादा एक तूफ़ानी, वहाँ तूफ़ान अंदर, जो मिट्टी, रोड़े पत्थर जो है उनका बहुत तूफ़ान रहता है, और गैसेस का बहुत इम्पैक्ट है वहाँ पे। तो वहाँ पे ना क्या मतलब निकलता है, आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है कि आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें रूखी हो सकती हैं, रिश्ते रूखे हो सकते हैं, फीके हो सकते हैं, तो इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल इन दैट एरिया। और आपको ना एक मैं सलाह दूंगा कि आप जितने ज़्यादा प्लांटेशन हो सके, नीम का प्लांट हो, पीपल का प्लांट हो, केले का प्लांट हो, को बरगद हो, ये प्लांटेशन, इनमें से कोई भी प्लांट आपको जो समझ आए वो आप जाके किसी पार्क में, ओपन प्लेस में जाके इसको प्लांट ज़रूर कीजिएगा, बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। और प्रॉफिट थोड़े कम रहेंगे, जिम्मेवारियाँ ज़्यादा रहेंगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे नामोशी रह सकती है। कुल मिला के एक एवरेज समय है आपके लिए, जिनका खास करके मकर असेंडेंट है। कुंभ असेंडेंट वालों के लिए शनि सेकंड भाव के अंदर अब वक्री होने जा रहे हैं, और परिवार के साथ थोड़ी तनातनी रहेगी, परिवार से दूरियां बन सकती हैं। जहां आप रहते हैं उस परिवार के अंदर थोड़ा सा ऐसी बातें हो जाना जो आपको थोड़ा सा तोड़ें। आपको लगता है आप एक जिम्मेवार इंसान हैं, और आपको लगता है कि सारा कुछ मैं उठा रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, फिर भी परिवार मुझे ऐसी बातें सुना रहा है, तो इस तरह का सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। बी वेरी केयरफुल, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जितना जोड़ने की कोशिश करेंगे, शनि वक्री हैं। शनि वक्री का मतलब है कि अब वहाँ पे रुखापन ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका वैल्यू, आपका किया हुआ का वैल्यू ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। तो आपको जिम्मेवारी ज़रूर बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन उसका वैल्यू नहीं आपको आएगा। आप कहेंगे ना कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पैसा कमा रहे हो, तो वो इट विल बी लाइक कि ठीक है, इट्स योर ड्यूटी, तो क्या इसमें बड़ा कर दिया है। तो इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं जो डिसअपॉइंट कई बार कर सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं वो थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, सावधानी से कीजिएगा। कुछ आपकी छोटी सी गलती, छोटा सा एक गलत काम आपको नुकसान दे सकता है, बहुत नुकसान दे सकता है, नौकरी के ऊपर बात आ सकती है। बी वेरी केयरफुल, खास करके मकर लगन वालों के लिए। वैसे अगर सावधानी से, सतर्कता से, आप किसी की सलाह से या अपना दिमाग, अपनी विजडम लगा के, क्योंकि इंसान को ना पता होता है कि सही क्या गलत क्या है। दिमाग कह रहा होता है कि हाँ ठीक है इसको कर लेते हैं, दिल कह रहा था नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। जो दिल कह रहा था उस वक्त दिल की सुनना सही रहता है, क्योंकि दिल को पता है कि हम गलत कर रहे हैं। दिमाग को प्रॉफिट दिख रहा होता है, दिल को कॉम्प्लिकेशंस दिख रही होती हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो थोड़ा सा वेरी केयरफुल। आई होप यू आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, बी वेरी केयरफुल। आपके लिए एक सबसे ज़रूरी रेमेडी है कि आपको ना शिव मंदिर की जाके सफाई करनी चाहिए, दहलीजें साफ़ करनी चाहिए, वहाँ की सफाई करनी चाहिए, और सफाई के जितने साधन हैं वो आपको डोनेट करने चाहिए शिव मंदिर में, खास करके शनिवार के दिन। और हो सके तो कौओं को आप दही ज़रूर खिलाइएगा, और ये शनिवार को सुबह खिलाना है। हो सके तो रोज़ खिलाएं, अगर डेली नहीं हो सकता शनिवार को अब डेफिनेटली ये उपाय करें ही करें, इससे आपको ना बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। स्पाइसिस असेंडेंट वालों के लिए ये लगन के अंदर ही शनि अब वक्री हो जाएंगे। सबसे पहले हेल्थ, डिसीजन टेकिंग, आपकी जो कैपेबिलिटी है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई छोटा सा आपका डिसीजन टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स योर हेल्थ, आपके काम को लेके कहीं आपको हैम्पर ना कर दे। शादी अगर करने का प्लान कर रहे हैं, अगर शादीशुदा नहीं है तो थोड़ा सा इसको रोक लीजिएगा, शादी नवंबर के बाद प्लान कीजिएगा। लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा समय निकलने दीजिए, नवंबर 28 के बाद आप ये दोबारा रिसर्च शुरू कर दीजिए। ढूंढ रहे हैं, एटलीस्ट ढूंढिए, लेकिन उससे एंगेजमेंट या किसी तरह का रोकना उसकी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस पीरियड में
कुछ भी करना इज़ नॉट फेवरेबल एट ऑल। स्पेशली अगर मैं 7th हाउस की बात करूँ तो शनि का एक इम्पैक्ट जा रहा है 7th हाउस के अंदर, तो थोड़ा बच के रहिएगा इस चीज़ से। मैरिड लाइफ के अंदर तनातनी, रूखापन विल बी देयर, समझदारी बरतनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें अगर सामने वाले से नहीं सॉल्व हो रही हैं तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। कहीं सामने वाला अगर चुप नहीं कर रहा तो आप वहाँ पे चुप होने की कोशिश कीजिए, चीज़ें बिगड़ जाएंगी और लंबी बिगड़ जाएंगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पार्टनर का पता कर लीजिएगा। पार्टनरशिप में काम करने से पहले पूछ के कीजिएगा, वरना ट्रबल आपके लिए आ सकती है। प्रोफेशनल एरिया में आपको गेन्स मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ से चलना पड़ेगा। कहीं कहीं आपको ना एडवाइजरी या किसी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेना पड़ेगा। स्पेशल अगर मैं आपके काम की बात करूं, क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके प्रोफेशन में भी रहने वाली है, तो प्रोफेशनल एरिया कोई बड़ा स्टेप लेना है, कहीं मूव करना है, तो आप किसी से सलाह लेके फिर आप मूव करें। आपके लिए एक सबसे ज़रूरी रेमेडी है कि आप जितना हो सके जब आप बात करें, जब नहाएं, तो थोड़ा सा कच्चा दूध अपने पानी के अंदर ऐड ज़रूर करें, नंबर 1। और नंबर 2, आप बच्चों को जितना फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट जितने भी होते हैं, खास करके ग्रीन कलर के, वो आप अगर बांटें स्पेशली शनिवार को, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा। एप्पल, ग्रीन एप्पल आता है, वो आप ज़रूर बच्चों को बांटिएगा। जितना भी आप क्वांटिटी आप कर सकते हैं, झेल सकते हैं, उतनी क्वांटिटी का, चाहे 1 एप्पल, चाहे 10 एप्पल, चाहे 10 किलो एप्पल, वो आपकी पॉकेट पे निर्भर करता है। ये आप ज़रूर बांटिएगा, खास करके बच्चों को ज़रूर बांटिएगा। तो ये कुल मिला के आपके लिए भी पीरियड जो है वो एवरेज वाला पीरियड है। तो ये एक छोटा सा एक एनालिसिस का स्नैपशॉट था आपके शनि वक्री होने का। जो 138 डेज़ आपके जो रहने वाले हैं, वो मोटा मोटा इस एरिया को फोकस करेंगे। इस एरिया, जो एरिया मैं बात कर रहा था, वो एरिया पे आपका इस पीरियड का ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है। तो आप अकॉर्डिंगली जिनको ये वीडियो नहीं पहुंची है, वो उनको आप शेयर कीजिए, ताकि वो अपने बारे प्लानिंग गाइडेंस आपको मिल सके, आप प्लान उस हिसाब से कर सकें, और आप वो उन चीज़ों से बच सकें, वो चीज़ों से अवॉइड कर सकें जो चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।